आपकी पोस्टिंग अभी भी हुई है तो सर आपका परिचय जान सकते हैं? मेरा नाम अपूर्व दीक्षित है। मैं भारतीय वन सेवा 2022 बैच का हूँ। मैं वर्तमान में प्रभागीय वन अधिकारी कतनाघाट वनजी प्रभाग हूँ। सर आज का जो कार्यक्रम था आपका, इसका क्या उद्देश्य है? आज का कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि एक सेंसिटाइजेशन रहे मीडिया में टुवर्ड्स एनिमल्स हमारे वॉइसलेस होते हैं, उनकी आवाज़ कि उनको विलेनाइज ना किया जाए, उनको एक विलन के रूप में ना देखा जाए और उनको एक सह अस्तित्व की तरफ हम बढ़ें, जिसमें मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो ये हमारा प्रयास था आज का। जैसे सर दहशत, आतंक का पर्याय, इस तरीके के वर्ड जो हैं क्या जानवरों के लिए लेना उचित है? नहीं, यही उद्देश्य था कि इस टाइप के वर्ड्स की हम दहशत हैं या आदमखोर है, इस टाइप के वर्ड्स को यूज़ करने से बचें और हम इनके बजाय जो ऐसे वर्ड्स हों जिससे एक इनको एज अ टेररिस्ट या एज अ विलन ना देखा जाए और एक सह अस्तित्व की तरफ हम बढ़ें, ये हमारा प्रयास था। सर कंपनसेशन को लेकर के इशू आ रहे हैं, उस पर क्या सुधार होंगे? कंपनसेशन को लेके मैं तो सभी से यही बोलता हूँ कि हमारा विभाग कंपनसेशन को लेके बहुत ही प्रोएक्टिव है और जहाँ पर भी कहीं भी किसी भी आपके भी संज्ञान में आए कि किसी को कंपनसेशन में दिक्कत हो रही है या किसी को कहीं भी कंपनसेशन दिक्कत हो रही है, आप कृपया संज्ञान में लाएं ताकि हमें जो भी हम कंपनसेशन हो वो जल्द से जल्द करवा सके। अगर वो किसी भी कारण कहीं भी अटका है तो क्यों अटका है उसको हम निदान कर सकें उस चीज़ का। थैंक यू सर। हमारे साथ में डॉक्टर अभिषेक घोषाल जी हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है और आपसे हम जानकारी लेंगे। सर आज जो कार्यशाला थी, आज हम लोग की जो मीटिंग हुई, बैठक हुई, इसका क्या उद्देश्य था और जो ग्रामीण इलाकों में तेंदुआ इस समय ज़्यादा आकर के टिक रहा है, इस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जून महीने में डीएफओ कतनियाघाट श्री अपूर्व दीक्षित के साथ एक मेरा मुलाकात हुआ और बातचीत हुआ कि कतनियाघाट क्षेत्र में और बहराइच के क्षेत्र में जीव और मानव के बीच में कई जगहों पे संघर्ष का खबरें आती हैं। उसमें कई बार देखा जाता है कि हेडलाइंस ऐसे होते हैं या फिर आधा अधूरा जानकारी के बेसिस पे कभी कभार आर्टिकल लिख दिया जाता है और उससे लोगों में एक गलतफहमी पैदा होती है और अफवाहें फैलती रहती हैं, जिसके वजह से लोग और वन्यजीव दोनों को नुकसान पहुँचता है। तो इस कार्यशाला का मकसद यही था कि वन्यजीव और मानव के लिए इस इलाके में जितने भी पत्रकार लोग काम कर रहे हैं, साथी लोग काम कर रहे हैं और वन विभाग का तो प्रधान दायित्व है ही वन्यजीव का सुरक्षा या वन को सुरक्षित रखना। तो वन विभाग और जो जैसे हमारे जैसे संस्थाएं हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हम लोग जो वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करते हैं और मीडिया के भाई बंधु उनके बीच में एक आलाप आलोचना और बातचीत डायलॉग का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो वही उसी आइडिया के साथ हम लोग आज ये कार्यशाला का आयोजन किए थे कतनियाघाट के। तो सर अगर ग्रामीण इलाकों में तेंदुआ जा रहा है, रुक रहा है, उसका क्या रीज़न है कि रुक जा रहा है? लेपर्ड या तेंदुआ जैसे जानवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं। वो कोई भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं और उस हिसाब से रहन सहन करना, खान पान करना सीख जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तेंदुआ जैसे जानवरों को सिर्फ जंगल के अंदर ही रहना है और ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए सिर्फ वन्य जीव या मान लीजिए वन्य कोई शाकाहारी जानवर ही खाद्य के रूप में हो तभी तेंदुआ वहाँ पे रहें। गांव में जो कुत्ते मिलते हैं, गांव के आसपास खेत खलियान में मान लीजिए जंगली सुअर मिलते हैं, बकरियां मिलते हैं, पोल्ट्रियां मिलते हैं, तो ये सारे चीज़ जो हैं ये तेंदुआ को आकर्षित करते हैं और कई जगह पे कूड़ेदान जो है हमारे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में इतना अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया जाता। तो मान लीजिए कभी अगर गाय भैंस कुछ मर गया, उसे हम गाँव के बाहर जाके फेंक देते हैं जी और बाकी भी कूड़ा वहाँ पे जमा हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है तेंदुआ जैसे जानवर को आकर्षित करती हैं। तो सर एक्सपर्ट हैं तो आप लोग भी जागरूक बनिए और अगर आपको लगता है कि हाँ सर आपके क्षेत्र के लिए वन्य जीव और मानव का जो संघर्ष है उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। साथ में हमारे पत्रकार साथी हैं, भैया से हम जानकारी लेंगे। आ जाइए भैया, हमारे मुंबई से आए हुए हैं और भैया की स्पीच, भैया की जो वन्य जीव और मानव संघर्ष को लेकर के बातें थी, उनको देख करके, उनको सुन करके
लाइव जो व्यू आपने दिया प्रोजेक्टर के माध्यम से, और भैया ने जो हमें आज जंगली जानवरों को लेकर के जो सबक सिखाया, जो पाठ पढ़ाया है, वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग समझ रहे थे कि वास्तविकता में जंगली जानवर हमारे लिए दुश्मन थे, तो हम उन्हें दहशतगर्दी का नाम देते थे, खूंखार कहते थे, या ऐसे वर्ड यूज करते थे जो एक क्रिमिनल के लिए यूज किया जाता था। तो उस पर आज हमने आपसे वार्तालाप किया। तो आप हमारे पत्रकार साथियों से क्या कहना चाहेंगे जो आज इस कार्यशाला में नहीं पहुंच पाए हैं? भैया देखिए, कैसा है कि जब हम पत्रकार कोई भी भाषा या कोई भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। तो हमारे हर शब्द का एक इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, एक उनकी सोच के ऊपर, एक पब्लिक ओपिनियन के ऊपर। तो जब हम दहशत वर्ड यूज़ कर लें या आतंक लिख दें या खून का प्यासा लिख दें, तो जब हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं तो इसमें बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि लोग उसे गलत समझते हैं और फिर एक पब्लिक प्रेशर बढ़ जाता है, और वो जानवर के लिए बहुत नुकसानदेह है और साथ में इंसान के लिए भी, क्योंकि फिर एक बेकार का डर फैलेगा, एक भय फैलेगा, लोग मतलब परेशान हो जाएंगे उस चीज़ को लेके। तो बस रिक्वेस्ट यही रहती है कि किस तरीके से हम एक थोड़ा सा जो एक बोलते हैं ना, जिम्मेदार तरीके से रिपोर्टिंग करें या जिम्मेदार तरीके से अपने शब्द को का चयन करें और उसे उस तरीके से लिखें, ताकि आप एक सोल्यूशन वाला नैरेटिव दे रहे हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट कम किया जा सकता है, क्या चैलेंजेस हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि सिर्फ वो वर्ड पे या ना कि सिर्फ इंसिडेंट पे कि एक अटैक हुआ है बस हम उसी पे फोकस करें, ना कि ये करें कि अटैक क्यों हुआ और उसे कैसे आगे रुकाया जा सकता है। तो यानी कि जो इंसान को हीरो बना दिया जाता है, जानवर को विलन बना दिया जाता है, इस चीज़ को रुकना चाहिए। इंसान को भी हीरो बनाना चाहिए, जानवर को अगर ना मतलब हीरो बनाए ना विलन बनाए वो ठीक है, लेकिन इंसान को हीरो इस तरीके से बनाया जा सकता है कि किसी ने अगर कोई अच्छा रेस्क्यू का काम किया है या किसी ने कोई गांव में कोई है जिसने अलर्ट किया। छोटी सी बात सर, क्या तेंदुआ इंसान को देख कर डरता है? तेंदुआ इंसान को देख के बिल्कुल उसे अवॉइड करना चाहता है। पहली चीज़ तो बहुत सिंपल है, जितना मैंने अपने रिपोर्टिंग से सीखी है और जितना